ओम शांति। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि पर्व शिव और शक्ति के मिलन का पर्व माना जाता है। वैसे तो प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यह पर्व मनाया जाता है, लेकिन फाल्गुन महीने में आने वाली मासिक शिवरात्रि सबसे खास होती है, जिसे महाशिवरात्रि के नाम से माना जाता है। शिव भक्तों के लिए यह दिन काफ़ी खास होता है। इस साल यह पर्व 1 मार्च को मनाया जाएगा। भगवान शिव की उपासना का समय शाम संध्या काल, धरधरी का समय और प्रदोष काल है। भगवान शिव का दिन सोमवार है व तिथि त्रयोदशी है। हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि कहते हैं। मतलब यह है कि वर्ष में 12 शिवरात्रि होती हैं। अब हम वेदों व पुराणों के अनुसार महाशिवरात्रि के 6 रहस्य जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। शिवरात्रि बोधोत्सव है। ऐसा महोत्सव जिसमें अपना बोध होता है कि हम भी शिव का अंश हैं, उनके संरक्षण में हैं। माना जाता है कि सृष्टि की शुरुआत में इसी दिन आधी रात में भगवान शिव का निराकार से साकार रूप में अर्थात ब्रह्म से रुद्र के रूप में अवतरण हुआ था। ईशान संहिता में बताया गया है कि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की रात आदि देव भगवान श्री शिव करोड़ों सूर्यों के समान प्रभा वाले लिंग रूप में प्रकट हुए थे। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि में चंद्रमा सूर्य के नज़दीक होता है। उसी समय जीवन रूपी चंद्रमा का शिव रूप सूर्य के साथ योग मिलन होता है। इसीलिए इस चतुर्दशी को शिव पूजा करने का विधान है। प्रलय की बेला में इसी दिन प्रदोष के समय भगवान शिव तांडव करते हुए ब्रह्मांड को तीसरे नेत्र की ज्वाला से भस्म कर देते हैं। इसलिए इसे महाशिवरात्रि या जल रात्रि भी कहा जाता है। इस दिन भगवान शंकर की शादी भी हुई थी। इसीलिए रात में शंकर की बारात निकाली जाती है। रात में पूजा कर फलाहार किया जाता है। अगले दिन सवेरे जौ, तिल, खीर और बेल पत्र का हवन करके व्रत समाप्त किया जाता है। तो आज हम शिवरात्रि का ज्ञान मार्ग में जो रहस्य है, जो हमें स्वयं शिव बाबा ने बताया, वह जानेंगे। शिव जयंती महाज्योति बाप और ज्योति बिंदु बच्चों के मिलन का यादगार पर्व है। इस दिन भक्त शिव पर जल अथवा दूध चढ़ाते हैं और जल चढ़ाते समय बीच में ब्राह्मण होते हैं। यह प्रतिज्ञा की निशानी है। तो तुम्हारे पास जब भी कोई आते हैं तो उन्हों से पहले प्रतिज्ञा का जल तो अर्थात प्रतिज्ञा कराओ कि हम आज से एक शिव बाबा के ही बनकर रहेंगे। शिवरात्रि पर्व बलि चढ़ने का भी यादगार है। यादगार रूप में स्थूल बलि चढ़ाते हैं, लेकिन होना है मन, बुद्धि और संबंध से समर्पित। बलि चढ़ना अर्थात महाबलवान बनना। आप बच्चों को अपने कमज़ोरियों की बलि चढ़ानी है। सबसे बड़ी कमज़ोरी देह अभिमान है। देह अभिमान के वंश को समर्पित करना ही बलि चढ़ना है। तो अब ऐसी शिवरात्रि मनाओ। शिवरात्रि पर्व पर परमात्मा प्यार में व्रत भी रखते हैं। यह व्रत खुशी की भी निशानी है। व्रत रखना
अर्थात प्यार में त्याग भावना। तो शिवरात्रि पर अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा यह व्रत लो कि सदा कमज़ोर वृत्ति को मिटाकर शुभ और श्रेष्ठ वृत्ति धारण करेंगे। वृत्ति से कृति का कनेक्शन है। कोई भी अच्छी व बुरी बात पहले वृत्ति से धारण होती है, फिर वाणी और कर्म में आती है। तो श्रेष्ठ वृत्ति का व्रत धारण करो, यही सच्ची शिवरात्रि मनाना है। शिवरात्रि के दिन भक्त आत्माओं के पास शिव बाबा के बिंदु रूप की विशेष स्मृति रहती है। शिव जयंती व शिवरात्रि कोई साकार रूप का यादगार नहीं है, लेकिन निराकार बाप ज्योति बिंदु का यादगार है, जिसे वे शिवलिंग के रूप में पूजते हैं। तो आप सभी के दिल में भी बाप के बिंदु रूप की स्मृति सदा रहे। बिंदु अर्थात बीज रूप। बीज रूप स्थिति में स्थित हो बीज डालो, तो अनेक आत्माओं में बाप की व समय की पहचान का बीज पड़ जाएगा। शिवरात्रि का दिन भोलानाथ बाप का दिन है। भोलानाथ अर्थात बिना हिसाब के अनगिनत देने वाला, नॉलेजफुल होते भी भोला है। वैसे तो हिसाब करने में एक एक संकल्प का भी हिसाब जान सकते हैं, लेकिन जानते हुए भी देने में भोलानाथ है। इसीलिए सिर्फ सच्ची दिल से उसे राज़ी कर लो, तो सब भंडारे 21 जन्मों के लिए भरपूर कर देगा। जैसे शिवरात्रि के दिन भक्त लोग अपने भक्ति की मस्ती में मस्त हो जाते हैं, ऐसे आप बच्चे पा लिया इस खुशी में सदा गाते नाचते उमंग उत्साह से यह यादगार मनाओ। आप सभी इस ब्राह्मण जीवन में बाप के साथ सर्व आत्माओं को सुख, शांति, खुशी और शक्ति का सहयोग दो। तब दोनों की साथ साथ पूजा होगी। यह अलौकिक जयंती बाप और बच्चों की साथ साथ है। वैसे सारे कल्प में बाप और बच्चों का एक ही बर्थडे हो, यह हो नहीं सकता। लेकिन आप कहते हम बाप का बर्थडे मनाते और बाबा कहते बच्चों का बर्थडे मनाते, तो ऐसा वंडरफुल बर्थडे खूब उत्साह से सदा मनाओ। उत्सव मानना अर्थात सदा उत्साह में रहना। उत्सव मनाना अर्थात सदा उत्साह में रहना और सदा हर कर्म में आत्माओं को उत्साह दिलाना। जहाँ उत्साह होता है वहाँ कभी भी किसी भी प्रकार का विघ्न उत्साह वाली आत्मा को उत्साह से हटा नहीं सकता। जैसे शिवरात्रि को बाप के अवतरण का दिन कहते हो, ऐसे रोज अमृत वेले ऐसे ही सोचो कि हम निद्रा में हैं, कि हम निद्रा में नहीं हैं। निद्रा से नहीं, शांति धाम से कर्म करने के लिए अवतरित हुए हैं। अवतार अवतरित होते ही हैं। श्रेष्ठ कर्म करने के लिए उनको जन्म नहीं कहते, अवतरण कहते हैं। ऊपर की स्थिति से नीचे आते हैं, यह है अवतरण। तो ऐसी स्थिति में रहकर कर्म करने से साधारण कर्म भी अलौकिक कर्म में बदल जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में रहकर कर्म करने से साधारण कर्म भी अलौकिक कर्म में बदल जाते हैं। तो आपकी चाल व कर्म सब अलौकिक हों। शिवरात्रि का अर्थ ही है
अंधकार मिटाकर प्रकाश देने वाली रात्रि। शिवरात्रि मनाना अर्थात ज्ञान सूर्य का प्रकट होना। तो आप बच्चे भी मास्टर ज्ञान सूर्य बन विश्व में अंधकार को मिटाकर रोशनी देने का कर्तव्य करो। अंधकार मिटाने वाली आत्माओं के पास अंधकार रह नहीं सकता। अगर किसी भी विकार का अंश है तो उसे अंधकार कहेंगे, रोशनी नहीं। रोशनी अर्थात संपूर्ण पवित्रता। रोशनी अर्थात संपूर्ण पवित्रता। शिव जयंती पर आप बच्चे प्रतिज्ञा भी करते और झंडा भी लहराते हो। शिव जयंती पर आप बच्चे प्रतिज्ञा भी करते हो और झंडा भी लहराते हो। प्रतिज्ञा का अर्थ है कि जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा ना जाए। कुछ भी त्याग करना पड़े, कुछ भी त्याग करना पड़े, कुछ भी सुनना पड़े, लेकिन प्रतिज्ञा न जाए। वचन अर्थात वचन। तो ऐसे मन से प्रतिज्ञा करना अर्थात मन को मनमनाभव बनाना। मन को मनमनाभव बनाना। साथ साथ हर आत्मा के दिल पर बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराओ। यही है सच्ची सच्ची शिवरात्रि मनाना। यह था शिवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य। अच्छा, ओम शांति।